हमीरपुर जिला के टौणी देवी में सुजानपुर भाजयुमो युवा सम्मेलन के समापन के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर अकेले ही सम्मेलन कक्ष से कुर्सियों के नीचे पड़ी प्लास्टिक की खाली बोतलों को इकट्ठा करने में जुट गए। दरअसल उन्होंने युवाओं से इन बोतलों को साथ ले जाने अथवा कूड़ेदान में डालने की अपील की थी, लेकिन सम्मेलन के बाद जब सब धाम खाने के लिए सम्मेलन कक्ष से बाहर निकल गए तो छोटी छोटी पानी की बोतलें हॉल में हर तरफ बिखरी हुई थीं। इसे देखकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर खुद अकेले ही उन बोतलों को एकत्र करने लगे। उनको देखकर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी उनके साथ लिए और सब ने मिलकर हर एक कुर्सी के नीचे पड़ी खाली बोतल को बैग में भरकर सम्मेलन कक्ष की सफाई की। गौरतलब है कि देश में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्लीन इंडिया अभियान चला रखा है और भाजपा मंडल सुजानपुर के युवा सम्मेलन के दौरान भी अनुराग ठाकुर ने प्लास्टिक के कचरे के निपटान को लेकर युवाओं से आह्वान किया। उन्होंने अपील की कि युवा कचरे के निपटान के प्रति जागरूक हों तथा सफाई की आदत को अपनाएं। विशेष तौर पर उन्होंने पानी की बोतलों पर फोकस करते हुए मंच से ही युवाओं को बोतलों को साथ ले जाने अथवा इसे कूड़ेदान में डालने की अपील की, लेकिन नतीजा वही रहा जो हमेशा ही देखने को मिलता है। सब लोग पानी की बोतल पीने के बाद वहां पर फेंक गए। अनुराग ठाकुर सम्मेलन खत्म होने के बाद लोगों की समस्याएं सुनने लगे और कुछ लोग उनके साथ सेल्फी लेने लगे। कोई समस्या सुनकर धाम खाने निकला तो कोई सेल्फी लेने के बाद। इसके बाद जब सम्मेलन कक्ष खाली हो गया तो कुछ ही आयोजक वहां पर मौजूद थे। इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बिना किसी से कुछ कहे अकेले ही सफाई में जुट गए। उनको देखकर आयोजक और भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी उनके साथ हो गए और पूरे सम्मेलन कक्ष से बोतलें एकत्र कर बैग में डाली गईं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर स्वच्छता के मुद्दे पर कहा, युवाओं को सफाई की आदत अपनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि प्लास्टिक कचरे का सही तरह से निपटारा हो। इसके लिए हमें अपनी आदतों में सुधार लाना होगा। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने भी इस मुहिम के तहत प्लास्टिक के कम इस्तेमाल और उनके सही निपटान पर जोर दिया है। अधिकतर देखा जाता है कि प्लास्टिक की बोतल हो, चिप्स के पैकेट हो, टॉफियों के रैपर्स हो या कुछ और हो, जहां पर प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया उसको सड़क पर फेंक दिया जाता है, मिट्टी पर फेंक दिया जाता है और गलता नहीं है, सड़ता नहीं है, लेकिन वो मिट्टी को भी खराब करता है, पर्यावरण को भी प्रदूषित करता है, पानी की जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको भी प्रदूषित करने का काम उनकी तरफ से होता है। तो मेरा निवेदन ये था कि जितना कम से कम प्लास्टिक का उपयोग हो वो अच्छा है। अगर आप उपयोग करते भी हैं तो उसको एक जगह पर कूड़ेदान पर रखें ताकि प्लास्टिक वेस्ट का डिस्पोजल अलग से हो सके। मैंने भी युवा कार्यक्रम और खेल विभाग की ओर से 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक 75 लाख किलो प्लास्टिक वेस्ट और कूड़ा इकट्ठा करने का एक संकल्प लिया है। हम प्रयास करेंगे कि इस 1 महीने में देश के कोने कोने से, हर गांव से 75 लाख किलो वेस्ट इकट्ठा करें। कुछ विपक्षी दलों ने राजनीति भी की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी स्वच्छता अभियान चला रही है, तो मैं कहना चाहता हूं आप तय कर लीजिए, आप गंदगी फैलाने वाले हो या गंदगी मुक्त भारत बनाने वाले हो। तय आपको करना है। हम गंदगी मुक्त भारत, स्वच्छ भारत बनाना चाहते हैं। अगर आप भी जुड़ना चाहते तो आप सबको भी बहुत बहुत स्वागत है कि आइए जुड़िए स्वच्छ भारत अभियान से और भारत को साफ भी रखें, सुंदर भी रखें, स्वस्थ और सशक्त भी बनाएं।